तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ चुके हैं सम नंबर 6 पे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फाइंड द साइड एंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो अब फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, हम लोगों को साइड की वैल्यू फाइंड करनी है, साथ में उसका पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स भी करना है। उसका डायगोनल कितना दिया गया है, हम लोगों को 10 दिया हुआ है। तो अब हम लोग एक यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्क्वायर ड्रॉ करते हैं हम लोग। उसमें एक डायगोनल हम लोगों को बनाना होगा जो कि कितना होगा 10 सेंटीमीटर। और अब देखो साइड्स के ऑल साइड्स हमारे क्या होते हैं, स्क्वायर के ऑल साइड्स हमारे क्या होते हैं फ्रेंड्स, इक्वल होते हैं। तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। फिर उसके बाद में ये सब जितने भी एंगल्स है वो कितने डिग्री होते हैं हमारे, 90 डिग्री होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नेमिंग देंगे। तो ए बी सी डी। अब एक डायगोनल बना देता हूँ मैं यहाँ पे से। तो डायगोनल क्या है हमारा, वो कितना है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तो अब हम लोगों ने ये लिख दिया। फिर अब हम लोगों को ये सम अब स्टार्ट करना है। तो मैं क्या लिखूँगा, अब कोई भी एक ट्रायंगल हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे। फिर ये दो साइड्स में से हम लोग ये दोनों साइड्स की वैल्यू फाइंड मतलब साइड्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और फिर उसके बाद में हमारा पेरीमीटर फाइंड करके ये सम हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं अब यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ सोल्यूशन। तो क्या होएगा हमारा, इन ट्रायंगल ADC। ठीक है ना। अब हम लोगों के पास में खाली हाइपोटेनस का वैल्यू पता है, हम लोगों को कितना है, वो 10 है। बट AD और AC का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, x और x अज्यूम कर लेंगे। ठीक है ना। तो अब कोई वांदा नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, लेट AD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा मैं, सॉरी DC भी है, क्यों, क्योंकि वो दोनों साइड्स इक्वल है, इज इक्वल टू x। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, अब पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने जा रहे हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर कितना है, 10 स्क्वायर है। अब ये कितना था हमारा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये हम लोगों ने अज्यूम किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो ये x स्क्वायर हो गया। तो अब 10 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या करना है हम लोगों को, 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 100। अब ये 2 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देयर फॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 1 2 50 100। तो ये 50 आ गया। फिर हम लोग रिमूविंग स्क्वायर रूट, तो इज इक्वल टू 50 आया यहाँ पे। फिर x इज इक्वल टू कितना आया, रूट 50 आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, अब हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे तो 25 इंटू 2 करेंगे, ताकि ये हम लोग परफेक्ट स्क्वायर यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये 5√2 आ गया। तो x का वैल्यू हम लोगों को कितना आया, 5√2 आ गया। मतलब एक साइड का वैल्यू हम लोगों को कितना मिल रहा है, 5√2। तो हम लोगों ने जैसे साइड बोला था वो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो पेरीमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग 5√2 प्लस 5√2 प्लस 5√2 प्लस 5√2 भी कर सकते हैं। अगर एडिशन करके करेंगे तो 20√2 आ जाएगा। या फिर हम लोग ऐसे करते हैं 4 इंटू 5√2, तो भी हमारा सम राइट रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या करूँगा मैं, 4 इंटू साइड। तो क्या है हम लोगों का, 4 इंटू क्या आ जाएगा, 5√2। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका आंसर फाइनल 20√2 सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ में हमारा ये सम भी कंप्लीट हो चुका है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो क्या है 4 इंटू साइड, या फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड में 5√2 प्लस 5√2 प्लस 5√2 प्लस 5√2 4 टाइम्स
लिखना होगा उसका भी टोटल इतना ही आएगा। कितना? 20√2। सो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सम नंबर 7 की ओर। तो सम नंबर 7 में क्या करना है ज़रा ध्यान से देखिए आप। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इन फिगर एंगल DDFE इज इक्वल टू कितना दिया है हम लोगों को, 90 डिग्री दिया है। FG क्या है, परपेंडिकुलर है ED पे। फिर उसके बाद में GD कितना दिया है हम लोगों को, 8 दिया है। FG कितना दिया है हम लोगों को, 12 दिया हुआ है। हम लोगों को क्या क्या फाइंड करना है, तो सबसे पहले EG। तो ये सबसे पहले हम लोगों को ये अगर फाइंड करना है तो हम लोगों को ये दो इन्फॉर्मेशन है, तो ज्योमेट्रिक मीन हम लोग अपना के और फर्स्ट वाला हम लोग कंप्लीट कर देंगे। फिर सेकंड में क्या करना है हम लोगों को, क्या फाइंड करना है, FD। तो FD फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। फिर अब देखो ये और ये तो हम लोगों ने फाइंड कर ही लिया है। क्या क्या, ये और ये, मतलब ये और ये है। वापिस से हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना। तो अब या फिर हम लोग ये इतना एंगल भी अगर हम लोग लेते हैं 90 डिग्री का तो भी चलेगा। ठीक है, तो हम लोगों का ये भी पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए इस सम को शुरू करते हैं। तो क्या करना है हम लोगों को, एंगल क्या लिखेंगे हम लोग, DEF, एंगल सॉरी DFE, एंगल DFE इज इक्वल टू कितना डिग्री है ये, 90 डिग्री दिया हुआ है हम लोगों को। फिर उसके बाद में मुझे क्या लिखना है, FG इज परपेंडिकुलर टू, क्या लिखूंगा मैं, ED लिखूंगा। फिर हम लोगों को क्या फाइंड करना है, टू फाइंड मुझे करना है EG। ठीक है, EG फाइंड करना है। फिर उसके बाद में क्या फाइंड करना है, FD एंड EF। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। और ये फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट वाला क्या फाइंड करना है हम लोगों को, EG। EG हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है। तो EG फाइंड करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बाय जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन यहाँ पे मैंने लिखा। अब जियोमेट्रिक मीन थ्योरम, ठीक है। तो जियोमेट्रिक मीन थ्योरम से हम लोगों को क्या पता चलता है, तो FG स्क्वायर, क्या, FG स्क्वायर इज इक्वल टू GD इंटू EG। FG कितना है वैल्यू हमारा, 12 स्क्वायर। GD कितना दिया है हम लोगों को, 8 इंटू क्या आएगा ये, EG आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या है ये हमारा 144 इज इक्वल टू 8 इंटू EG। फिर उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, EG इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 8। अब ये 8 से डिवाइड करना है हम लोगों को, तो क्या करेंगे हम लोग इसको, EG इज इक्वल टू 8 1s are 8 8 1s are 8 9 10 11 12 9 10 11 12 13 14। तो अब ये 6 आए यहाँ पे, तो 8 8 जा 64। तो EG कितना हो गया हमारा, 18 हो गया। तो EG हम लोगों ने फाइनली फाइंड कर दिया है, और कितना आ चुका है वो हमारा 18 आ चुका है। अब हम लोग किस पे आते हैं, FD पे आते हैं, बराबर ना। हम लोगों को अब क्या फाइंड करना है, FD। हम लोगों ने EG को कितना लेके आए हैं, 18, ये हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। अब हम लोगों को क्या करना है, FD फाइंड करना है। तो FD में तो हम लोगों को कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग सेकंड लिखूंगा मैं, इसका कितना है ये, FD फाइंड करना है हम लोगों को। तो अब सेकंड नंबर लिखा हुआ है हम लोगों ने, यहाँ पे क्या करना है वो देखते हैं हम लोग। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ यहाँ पे भी वापिस से मैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग कौन से ट्रायंगल में लगाएंगे, तो इस वाले में। एंगल क्या क्या लिखना होगा हम लोगों को, F डिग्री। तो क्या हो जाएगा ये,
अब डी एफ स्क्वायर क्या लिखेंगे हम लोग, डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ जी स्क्वायर प्लस जी डी स्क्वायर। क्या लिखेंगे हम लोग, एफ जी स्क्वायर प्लस जी डी स्क्वायर। ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, एफ जी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने ये यहाँ पे, जी डी स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एफ जी कितना दिया था हम लोगों को, 12 द होल स्क्वायर, सॉरी 12 स्क्वायर दिया हुआ है। और ये कितना है हमारा 12 स्क्वायर प्लस जी डी का कितना दिया हम लोगों को वैल्यू 8 स्क्वायर। तो 12 का कितना होता है 144 प्लस 64। तो ये कितना हो जाएगा टोटल हमारा 208। अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, ये डी एफ स्क्वायर कितना आ चुका है हमारा 208। अब हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ द साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, डी एफ इज इक्वल टू रूट 208। तो अब ये 208 किसका स्क्वायर है, तो ये किस तरीके से फाइंड करेंगे अब हम लोग, तो उसको अब हम लोगों को ध्यान से देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 208 का बाजू में यहाँ पे वर्किंग नोट में एक फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 208, तो 2 से हम लोग डिवाइड, मतलब 2 से हम लोग इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यूनिट्स प्लेस में 8 है। तो 2 1 जार 2, फिर 0, फिर 4, फिर 2 जार, फिर 5, और फिर 2, फिर वापस से यहाँ पे कितना आएगा 2, फिर ये 1 कैरी 6, फिर 2 आ गया यहाँ पे, फिर 1 जार और 3 जार, फिर यहाँ पे कितना आया 13 और 1। तो ये हम लोगों को यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा, डी एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4 टाइम 2s, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। अब क्या करना है हम लोगों को इसको, अब हम लोग इसको ऐसे कुछ परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो 2 2 जार कितना होता है 4 इंटू 4 इंटू 13, ताकि ये 4 4 क्या हो जाएंगे 2 2 करके बाहर निकल जाएंगे। तो इज इक्वल टू 2 इंटू 2, ये बाहर निकल गए स्क्वायर रूट से, ये 13 आ गया। तो डी एफ हमारा कितना आ रहा है दोस्तों 4√13। तो इसके साथ में हम लोगों ने क्या कर लिया, डी एफ को भी सक्सेसफुली फाइंड कर लिया, जो कि कितना है हमारा 4√13। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें हम लोगों को क्या फाइंड करना है, ई एफ फाइंड करना है। हम लोगों के पास में ये 18 और 12 पहले से ही है, तो हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोगों का क्या ट्रायंगल बचा था वो, तो एक मिनट मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ ही कर देता हूँ। तो क्या था वो हमारा डायग्राम, जरा ड्रॉ करते हैं हम लोग। ऐसे कुछ मैं अभी रफली ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो क्या था ये, यहाँ पे G है, यहाँ D है, यहाँ F है, यहाँ E है, ये फिर यहाँ पे कितना था 8 था, यहाँ 12 था। अब हम लोगों ने DF कितना फाइंड करके रखा था, यहाँ पे 4√13 फाइंड किया था। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ 18 फाइंड किया था। अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा वो, इन हमारा यहाँ पे क्या आएगा ई एफ क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटीनस हो जाएगा। इन ट्रायंगल हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एफ जी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे ई एफ स्क्वायर, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू जी एफ स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये हमारा जी ई स्क्वायर। तो ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू जी एफ कितना है हमारा 18 स्क्वायर इज इक्वल टू जी ई स्क्वायर कितना है, सॉरी जी एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 12 स्क्वायर हो जाएगा, और जी ई स्क्वायर कितना हो जाएगा 18 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 18 स्क्वायर हो गया।
तो अब 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस क्या करेंगे हम लोग 18 का स्क्वायर कितना है हमारा 324, तो 144 प्लस 324 कितना हो जाएगा 468। अब हम लोगों को क्या करना है EF के स्क्वायर को हटा देना है, मतलब टेकिंग स्क्वायर रूट निकालना है हम लोगों को। टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ द साइड्स, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे EF लिखेंगे और ये रूट कितना आ जाएगा 468 आ जाएगा। तो 468 को अब हम लोग को वापस से फैक्टराइजेशन करना है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे, ये 2 हो गया 2 2 जार, और ये 3 ये 4, फिर 2 फिर 1 जार, फिर ये 1 जार और ये 7, फिर किसको हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे 3 को यूज़ करेंगे, 3 3 जार कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे 2 कैरी तो ये कितना हो गया 9, फिर 3 1 3 तो कितना आ गया ये 13 आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा ये हम लोगों का, यहाँ पे अब हम लोगों को लिखना पड़ेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसका 2 2 जार कितना होता है 4 और ये 9, ताकि ये क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 इंटू 9 इंटू 13, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अगले स्टेप में EF इज इक्वल टू 2 इंटू 3 रूट 13, तो देयर फॉर 6 EF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 रूट 13। सो फ्रेंड्स इसके साथ में हमने EF को भी फाइंड कर लिया है सक्सेसफुली।